नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनसत्ता से एडिटोरियल लेंगे। शीर्षक है शपथ का संकेत। 5 सेकंड में इसको स्टार्ट करेंगे। जनतंत्र में प्रतीकों का अपना महत्व होता है। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत भी एक प्रतीक है। आदिवासी समुदाय से वे पहली महिला हैं जो देश के शीर्ष पद पर पहुंची हैं। सोमवार को उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। इस तरह उनसे स्वाभाविक ही आदिवासी समुदाय को काफ़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस बार इस कदर राजनीतिक दांवपेच लगाए कि यह राष्ट्रपति चुनाव खासा दिलचस्प बन गया था। चुनाव के शुरुआती चरण में विपक्ष ने इस मकसद से एकजुटता दिखाई कि केंद्र की भाजपा सरकार को पटखनी देना जरूरी है, मगर केंद्र की एनडीए सरकार ने जब द्रौपदी मुर्मू के रूप में अपने प्रत्याशी की घोषणा की तो कई दलों के सुर बदल गए और उनमें से कुछ ने तो प्रत्यक्ष रूप से उनके समर्थन का ऐलान कर दिया। एक तो महिला, दूसरे आदिवासी समाज से। इसलिए उनके प्रति विपक्ष का रुख बदल गया, जिसका परिणाम मतों के रूप में सामने आया। हालांकि यशवंत सिन्हा ने अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उन्होंने बड़े सम्मानजनक ढंग से यह चुनाव लड़ा, मगर द्रौपदी मुर्मू के प्रति आदर भाव ज़्यादातर राजनीतिक दलों में प्रकट हुआ। राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि मुर्मू की जीत से आदिवासी समुदाय के जीवन पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि यहाँ राष्ट्रपति से आम लोगों को बहुत अपेक्षा नहीं रहती है। लंबे समय से इस पद को एक तरह से शोभा का पद बना दिया गया है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, उसकी कोशिश होती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठाए जो उसके फैसलों और नीतियों के विरुद्ध न जाए। यह परिपाटी इंदिरा गांधी ने ही शुरू कर दी थी, मगर ऐसा नहीं कि हमेशा सत्ता पक्ष अपने मकसद में कामयाब होता रहा है। कई राष्ट्रपति ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सरकार के विरुद्ध जाकर कुछ अहम फैसले किए। द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व साहसी महिला का रहा है। उन्होंने समाज सेविका और राजनेता के रूप में कई उल्लेखनीय काम किए हैं। झारखंड की राज्यपाल रहते हुए उन्होंने केंद्र की लकीर से अलग हटकर कई फैसले लिए। खासकर झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ होने वाले यातनादायी व्यवहारों
के विरुद्ध उन्होंने कड़े फैसले भी किए। जब भी कभी आदिवासी समुदाय पर कोई संकट आया तो वे खुद वहां गईं और प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। इसलिए द्रौपदी मुर्मू बेशक राजग की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर इस पद पर पहुंची हैं, पर उनके पिछले कामों को देखते हुए लोगों की स्वाभाविक अपेक्षा है कि कम से कम वे अपने समुदाय के लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के प्रयास करेंगी। हालांकि उनके शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार आदिवासी समुदाय की बेहतरी के लिए तेजी से काम करेगी। इस समुदाय के लोगों की दुश्वारियां किसी से छिपी नहीं हैं, खासकर इनके जंगल और जमीन पर कारपोरेट के बढ़ते कब्जे को रोकने के लिए जिस तरह सरकारी संवेदनशीलता की जरूरत है वह नहीं दिखाई देती। फिर अपनी जमीन बचाने के लिए उनके संघर्ष को कुचलने के लिए जैसी दमनकारी नीतियां बनाई और अपनाई जाती हैं वे भी किसी से छिपी नहीं है। उनके जीवन में बेहतरी की उम्मीद तभी बनेगी जब उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। मुर्मू से इसे दिलाने की अपेक्षा स्वतः जुड़ गई है। ये 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन है। अगर आप इसको लिखने में असक्षम हैं, अभी पूरी तरह से नहीं लिख पाए हैं, कुछ वर्ड्स छूट गए हैं, कोई लाइन छूट गई है, तो इसका मतलब है आपको इसको अभी दोबारा लिखना है। इसको आप तब तक लिखिए जब तक आप इसको पूरा नहीं लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर से सुनिए और मिलाइए कितनी गलतियाँ हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हिंदी डिक्टेशन टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ इसके वर्ड्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।